देखो, परचेज करने के बाद दूसरा काम होता है इसको मील में सेंड करना। क्या होता है? मील में सेंड करना। अब आपने सबसे पहले देखते हैं परचेज जो करा वो सही करा कि नहीं करा। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, ग्रे परचेज में जाना है, कंट्रोल जी। यहाँ पे व्यू करना है, एंटर करना है, और कितना नंबर, एक नंबर पे आपने जो एंट्री चढ़ाई वो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने लिखा है शिवम टेक्सटाइल G53 10/8, ठीक है। सुरेश भाई एजेंट लिख दिया। यहाँ पे ग्रे क्लॉथ सिल्वर लिखा है 60,8179 मीटर, 7 रुपये 30 पैसे रेट है, और 62,692 रेट है, 8,179 मीटर है। एकदम परफेक्ट एंट्री आपने डाल दी है। अब देखो ये भेजा हुआ है मील में या नहीं भेजा हुआ है, ये कैसे कंफर्म करते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पेंडिंग मीटर। जब हम इसको मील में सेंड कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब तक ये मील में नहीं भेजा हुआ है तब तक ये यहाँ पे मीटर पूरा का पूरा शो करेगा। एक पहचान तो ये है। दूसरा, यहाँ पर जाके रिपोर्ट में जाकर के स्टॉक रिपोर्ट चेक करोगे तो वो यहाँ पे एंटर करते हुए हमें स्टॉक रिपोर्ट ओपन करनी है। जब यहाँ स्टॉक रिपोर्ट ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रे इतना परचेज करा, सेंड टू मील कितना करा, तो देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ये 21,133.50 मीटर कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है आपको? ये 3 बिल जो आपने परचेज करा है, कैलकुलेटर कैसे खोला मैंने पता चला, F9। 3 बिल में एक है 8,179 मीटर, दूसरा ये रहा 6447 मीटर, और तीसरा है 6507.50 मीटर। उतना ही है। ये तीनों की टोटल दिख रही है यहाँ पे। उसमें से ये हमने क्या करा, अभी खरीदा है माल, सिर्फ मील में भेजा नहीं है। जब बेच देंगे तो यहाँ पे जितना बेचेंगे उतना इसमें से माइनस होकर बैलेंस दिखा देगा। अभी ये कह रहा है कि भाई इतना माल दुकान में पड़ा है, ग्रे खरीदा हुआ, 3 बिल खरीदे, तीनों का तीनों कहाँ है? मैं दुकान में। अभी हमने उसको कहीं पर भी बेचा नहीं है। अब यहाँ पे हमने को क्या करना है, मील में बेचना। तो बेचते क्यों पता है तेरे को? मील में क्यों बेचते हैं माल को, आइडिया है? देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा। परचेज क्यों करते हैं? ये परचेज करा, ये रॉ मटेरियल हमने परचेज करा था, राइट? हाँ। तो यहाँ पे देखो सेंड टू मील, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ग्रे सेंड टू मील कहते किसको है? तो ग्रे सेंड टू मील का मतलब है जब हम किसी मील को रॉ मटेरियल यानी ग्रे को फिनिश करवाने के लिए माल देते हैं तो दिए गए माल का चालान बनाकर देना ग्रे सेंड टू मील कहलाता है। इस माल को जब हम मील में भेजेंगे तो एक चालान देते हैं मील वाले को कि भाई ये इतना माल उठा लो और हमें छाप के दे दो, डाइंग या प्रिंटिंग करके दे दो। ये हमें ट्रांजैक्शन के मील मेन्यू में जाकर सेंड टू मील मेन्यू से भेजना होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन के मील मेन्यू में जाके ग्रे सेंड टू मील मेन्यू में जाके भेजना होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल M भी है, ठीक है। फिर गुड्स का चालान बनाकर देना ग्रे सेंड टू मील कहलाता है। ये ट्रांजैक्शन के मील मेन्यू में जाकर सेंड टू मील मेन्यू से भेजना होता है। अब मील में माल क्यों बेचते हैं? तो मील में हम माल को डाइंग या प्रिंटिंग करवाने के लिए बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? डाइंग या प्रिंटिंग करवाने के लिए। कभी कभार अगर माल सही डाइंग या प्रिंटिंग होकर नहीं आता है तो भी उसे रीडाइंग या रीप्रिंटिंग के लिए भी मील में भेजा जाता है, ठीक है, या वापस सेंड किया जाता है। रीडाइंग रीप्रिंटिंग किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया? माल अगर सही छप के नहीं आता है तो उसे वापस सही करने के लिए या छापने के लिए, डाइंग या प्रिंटिंग करने के लिए वापस सेंड करते हैं तो उसे रीडाइंग या रीप्रिंटिंग कहते हैं। ये यहाँ पर होगा, कहाँ पर? तब हमें वापस जब माल सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, री फिनिश या रीडाइंग वाला। और पहली बार भेज रहे हैं तो मिल डाइंग या मिल प्रिंटिंग वाला, ठीक है। यहाँ पे F3 करके हम एक और बना सकते हैं, मिल प्रिंटिंग। मिल प्रिंटिंग इसका HSN 998821 लिख देते हैं, 5% GST होती है इसमें। यहाँ पे सेव कर देता हूँ। HSN कोड सबका अलग अलग है?
अलग अलग होता है, वो बताता हूँ आपको मैं। देखो अब हमें डाइंग करवाना है, प्रिंटिंग करवाना, जो हमारे यहाँ पे होता है वो हमें दुकान से पता चल जाएगा कि इस दुकान में डाइंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है। हम जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ देखो, मील में हमारे माल की पहचान हो सके इसलिए हम प्रत्येक ताके की बॉर्डर पर मार्का पेन से मार्क करते हैं, उसे मार्का करना कहते हैं। मार्का करना किसको कहते हैं पता है आपको? क्या करते हैं? मार्क करते हैं। कहाँ करते हैं मार्क? ताके पे। दिखाऊं आपको, चलो ये देखो, ये दिख रहा है आपको रेड रेड कलर में? हाँ। ये क्या है? मार्क करा हुआ है उसके ऊपर। क्या करा हुआ है? मार्का। इसको क्या कहते हैं? मार्का करना। प्रत्येक ताके की बॉर्डर पर मार्का पेन से मार्का करते हैं, उसे मार्का करना कहते हैं, या मार्क करते हैं उसे मार्का। ताकि मार्का क्यों करते हैं पता है आपको? हमारे माल को हम मील में जाके पहचान सकें कि भाई ये हमारा माल है, ओके। हाँ। या हमारा माल मील में गुम नहीं हो जाए, इसलिए भी मार्का करते हैं। माल को दुकान से मील तक और मील से दुकान तक डिलीवरी देने का जो काम करवाता है उसे मील सुपरवाइजर कहते हैं। जब ये माल हमारे पास आया, हमने चालान बनाया, तो हम मील सुपरवाइजर को कॉल करते हैं कि सुपरवाइजर साहब आपका इतना माल हमारे पास पड़ा है, उठा लीजिए। तो वो क्या करता है, और जो डिलीवरी देते हैं उसे मील लेबर कहते हैं। वो अपनी लेबर को कॉल करता है या अपनी लेबर को भेजता है कि जाओ उस दुकान से इतना माल उठा के लेके आओ। तब हमें वो चालान की 2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखनी होती है। आगे समझाता हूँ। जो डिलीवरी देते हैं उसे मील लेबर कहते हैं। मील में माल को जो प्रिंटिंग या डाइंग करके देता है उसे मील मास्टर कहते हैं। मील में माल कौन छापता है? मील मास्टर छापता है, ठीक है। उसका मालिक और कोई आदमी होता है, एक पोस्ट होती है मास्टर की, वो मील में डाइंग या प्रिंटिंग का काम करता है। वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? सुपरवाइजर और लेबर मिल करके माल मील तक डालते हैं। क्लियर? समझ में आ गया ये चीज़? अब कह रहे हैं कि भाई ग्रेस सेंड टू मील की एंट्री करते समय कौन कौन से खाते हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने एंट्री करी ग्रे की तो ये शिवम का बिल बनाया, वैसे ही उसका भी। जैसे मील में जो माल का पैसा लगता है छापने का, उसे प्रोसेसिंग चार्जेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग चार्जेस कहा जाता है। सप्लायर मील अकाउंट, कौन सी मील में बेचना उसका भी एक खाता बनाना पड़ेगा। वो में सेट लोग बताएंगे कि भाई अपना माल इस मील में जाएगा, इसमें जाएगा, तो वो मील का नाम से एक अकाउंट अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है शांति प्रकाश डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने इस मील में एक माल भेजा है ऐसा, और जो मील वाला जो माल का पैसा लेगा उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग चार्जेस। एक ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ये बनाना पड़ेगा। जीएसटी भी लगती तो CGST AGST तो हमने इसी समय क्रिएट कर लिया था, तो 2 बार बार नहीं करने की जरूरत है। अब जब प्रोसेसिंग चार्जेस का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका ग्रुप क्या देंगे? तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बनाया होता है, नहीं बना हुआ तो हमें बना लेना। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो प्रोसेस चार्जेस है, ये बना हुआ ऑलरेडी। इसका ग्रुप क्या दिया हुआ? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में, देखो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में प्रोसेस चार्जेस बुक अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ होता है। अगर नहीं है तो बना लेना है। पहले आपको सर्च कर लेना है कि प्रोसेस चार्जेस का अकाउंट है कि नहीं है। इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? बनाना है कि नहीं बनाना है? बना हुआ है। ये बना हुआ तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? फिर मील यानी जिसमें माल प्रिंटिंग या डाइंग करवाते हैं का अकाउंट टाइप क्रेडिटर फॉर प्रोसेस देना होता है। जैसे समझ लो हमने यहाँ पे एक मील का नाम रख दिया, यहाँ पे कौन सी मील है, यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ, मील का नाम कुछ लिखते हैं जैसे शांति प्रकाश। यहाँ पे देखो शांति प्रकाश का खाता नहीं बना हुआ, तो अब क्या करोगे? बनाना पड़ेगा। जेनिटेक्स का देखते हैं, तो जेनिटेक्स बनाया कि नहीं बनाया, तो देखो जेनिटेक्स का नाम लिखते हैं, ये रहा जेनिटेक्स मील का नाम बनाया हुआ है। तो उसका ग्रुप क्या देंगे? क्रेडिट फॉर प्रोसेस। क्लियर हो गया?
यहाँ पे बनाया हुआ देखो, ऑलरेडी तो दिया हुआ है ग्रुप, उसमें यहाँ पे TDS में यस करना रहता है। ये आगे पढ़ते हैं देखो। क्रेडिट फॉर प्रोसीज पार्टियों का अकाउंट हमारे सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ एक बार ही बनाने पड़ते हैं। कितनी बार? इस सारे जितने भी अकाउंट्स आप बनाओगे वो वन टाइम क्रिएट करना है, उसके बाद नहीं करना है। अब पार्टी का मास्टर बनाते टाइम, ये जब आप बनाओगे अकाउंट मास्टर, तो पार्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे राइट अकाउंट टाइप, ये क्रेडिट फॉर प्रोसेस ये अकाउंट टाइप है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ये अकाउंट टाइप है, मील का नाम, GST नंबर, एजेंट नेम, एड्रेस, सिटी नेम, मोबाइल नंबर, पेन नंबर आदि सब इंफॉर्मेशन सही डालनी है। ठीक है। अब देखो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, याद रखें अगर हमारी कंपनी पर TDS एप्लीकेबल हो तो मील के अकाउंट मास्टर में TDS में यस करें और TDS अकाउंट में कंपनी 2% या नॉन कंपनी 1% में से जो हमारे ऊपर लागू हो उसके बाद ही सेव करें। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जब हमारी कंपनी में TDS कटता हो तो यहाँ पे यस करना है और आपको कंपनी और नॉन कंपनी में से दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ कंपनी? तो देखो कंपनी में यहाँ से हम फाइनल करते हैं 4th लेटर से। देखो यहाँ लिखा हुआ है पैन कार्ड का 4th लेटर C या F दोनों में से कोई एक आएगा तो आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। इसमें क्या है? 4th लेटर F है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? कंपनी। इन दोनों में से कोई एक लेटर आ जाता है उसके पैन कार्ड का तो कंपनी लेना है। इन दोनों में से P या H में से कोई एक आएगा तो आपको नॉन कंपनी सेलेक्ट करना रहेगा यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? ये कैसे करोगे? ये क्लियर है? जब मील में हम माल छपवाते हैं तो मील के ऊपर TDS कटता है। क्या कटता है? TDS कटता है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यस करके कंपनी या नॉन कंपनी में से कोई एक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। वो कर दिया? मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें भरनी है अच्छे से, वो ये कह रहा है। ठीक है। अगर मील मास्टर का नाम नहीं है तो नया बना लेना है। यहाँ पर हमें मास्टर भी पूछेंगे कि आपका मास्टर कौन है। कहाँ पर? जब हम यहाँ पे माल भेजेंगे Ctrl M करके तो देखो यहाँ पे एक मील नाम पूछा मील का, यहाँ पे जेनेटेक्स लिया तो यहाँ पे एक मील का मास्टर नाम पूछता है। अगर नहीं है तो क्या करना है? F3 2 बार करना है और हमें नया बना लेना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राजेश मास्टर। ठीक है। उसका फ़ोन नंबर 9898985626। एक ही मोबाइल नंबर है। मेल ID में मैंने लिख दिया राजेश मास्टर @gmail.com। ठीक है। कौन सी मेल में मास्टर? तो ये जेनेटेक्स में, ये सेव कर दिया मैंने। अगर नहीं है तो नया बना लेना है। और लिखा है मास्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे फ़ोन नंबर, मेल ID, मेल नेम आदि, ये मैंने डाल दी। ठीक है। जब भी नया बनाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन पूरी रखनी है अपने को। तो ये खाते बनाने पड़ेंगे और ये एक अकाउंट बनाते टाइम ये चीज़ें करनी है। ग्रेस सेंड टू मील की एंट्री करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना? तो देखो सेंड टू मील की एंट्री करते टाइम मास्टर का नाम डालना नहीं भूलना है। एक मील में 20-20 मास्टर होते हैं, तो कौन से मास्टर के पास हमारा प्रोग्राम लगेगा ये हमें यहाँ पे नाम डालेंगे तभी पता चलेगा। आइटम नेम में वही नाम डालें जो आपने ग्रे परचेज करते टाइम डाला था। ये इसकी बात कह रहा है वो। ग्रे क्लॉथ सिल्वर जो लिखा हुआ है, अगर वो आपने यहाँ पे नहीं डाला सेंड के टाइम यहाँ पर आइटम नेम में, तो वो यहाँ पे नाम नहीं दिखेगा व्यूअर का। पार्टी नेम और बिल नंबर में वही नाम और नंबर सिलेक्ट करें जिस पार्टी का ग्रे आपको मेल में सेंड करना है। इसकी बात कर रहा है वो यहाँ पे कि जैसे समझ लो हमने यहाँ पे नाम लिया, मैं यहाँ पे एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या करा, Ctrl M करा, सेंड में आ गया। मुझे मेल डाइंग करवाना है। चालान नंबर में यहाँ पे अभी ये डालता हूँ 200 नंबर। ठीक है। आपको यही डालना है 200, 202, 212, क्योंकि ये इसके हिसाब से GPIV इसलिए मैं डाल रहा हूँ। वैसे तो एक ही आना चाहिए, जो सीरियल नंबर है वही चालान नंबर आएगा, लेकिन मैं इस बुक्स के हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ पे डेट डाली मैंने 10/8,
कौन सी मिल है, तो यहाँ पे देखो मिल का नाम लिखा हुआ है, जेनेटेक्स। दिख रही है आपको मिल का नाम? जेनेटिक्स। यहाँ से आपको देख लेना है कहाँ पे दिख रही है, तो देखो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये माल जो है, बिल दिखाता हूँ, ये रहा। यहाँ पे देखो मिल का नाम फाइनल करा हुआ है। जैसे ये जो माल है महादेव वाला, ये किस में जाएगा? शांति प्रकाश मिल में। तो ये अपने को मिल बनानी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे बेंच नंबर में कुछ नहीं डालना, मार्कर नंबर में भी कुछ नहीं डालना है। मास्टर का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। आइटम नेम हमने ग्रे क्लॉथ सिल्वर लिखा है वहाँ पे। और ए वाला है कि ई वाला है, या ये है? आपने कौन सा डाला? तो कंट्रोल एस करेंगे, व्यू करेंगे, सॉरी कंट्रोल जी करेंगे, ग्रे परचेज में जाएंगे, व्यू करेंगे, एक नंबर पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे नाम ढूंढेंगे। कौन सा नाम है? देखो GREYCLOTHSILVER, परफेक्ट जो नाम है वो डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेंड के टाइम पे जाके ये डाल दूंगा ग्रे क्लॉथ सिल्वर। ओके, तो देखो जैसे ही मैंने ये नाम डाला, शिवम जिससे खरीदा उसका नाम भी इधर आ गया। तो ये क्या कह रहा था? पार्टी नेम और नंबर, बिल नंबर वही नाम और नंबर सिलेक्ट करें जिस पार्टी का ग्रे आपको मेल में सेंड करना है। तो पार्टी कौन सी है हमारी? किससे सिलेक्ट करा हमने? शिवम से माल करा, तो शिवम का नाम लिख देंगे यहाँ पे। अब कह रहा है बिल नंबर। अब इस पार्टी से हम 3-4 बिल भी परचेज कर सकते हैं। तो कह रहा भाई जिस बिल का आप मिल में माल भेज रहे हो वही बिल नंबर सेलेक्ट करना। तो कौन से बिल का माल भेज रहे हैं? G53। ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे ये माल भेजेंगे तो G54 बिल नंबर डालना है। और कौन सा नाम लेंगे? महादेव टेक्सटाइल्स लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, नाम ले लिया उसका, ग्रे क्लॉथ सिल्वर लिख दिया। और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर, यहाँ पे देखो डिटेल डालता हूँ तो इसका बिल नंबर खुल गया। यहाँ पे जितने भी शिवम से हमने माल खरीदा होगा वो ये सब यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे डिटेल खुलेगी। वो जो आपने 60 ताकों की डिटेल जो डाली है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। देखो अब हमें पूरे के पूरे ही ताका मील में भेजना है, सब का सब 60 के 60। तो हमें क्या करना है, अल्टर एल करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, या फिर इस पर माउस से क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, या अल्टर एल करोगे तो भी ये सेलेक्ट कर देगा पूरा। और यहाँ पर 60 ताके जितना मीटर है उतना मीटर दिखा देगा। देखो अब हमारा 60 ताका है, 8179 मीटर है, उतना यहाँ पे आ गया, ऑल सेलेक्ट हो गया। अब आप माउस से क्लिक करके ओके कर सकते हो, या अल्टर ओ दबाओगे तो भी ओके हो जाएगा। मैंने अल्टर ओ दबाया तो देखो यहाँ पे फिट हो गया। 61वां ताका हमारे पास है नहीं है, 60 ही है। तो यहाँ पे मुझे 0 कर देना है, एंटर 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 कर देना है। और यहाँ पे उसको कुछ मास्टर को हमें लिखना हो, जैसे मैंने लिखा एक मैसेज की, मास्टर जी फास्ट डिलीवरी प्लीज़। ये उनको एक मैसेज डाल दिया मैंने, सेव कर दिया मैंने, जो हमें उनको मैसेज बताना हो सेव हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मील चालान की एंट्री करने के बाद हमने एंट्री कर ली, 2 कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर रखना होता है। कितनी कॉपी? 2 कॉपी। देखो यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्रिंट निकालना है क्या? यस करूँगा मैं तो यहाँ पे वो देखो प्रिंट के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा, देखूँगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रीव्यू करा, पूछ रहा है व्यूअर डिटेल इन चालान। इस चालान में आपको व्यूअर की डिटेल चाहिए क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट आउट देते समय अगर व्यूअर की डिटेल मील वाले को नहीं बताना हो तो व्यूअर डिटेल इन चालान में नो करके प्रिंट आउट निकालें। बाकी व्यूअर डिटेल प्रिंट होकर चालान में नहीं आए, ताकि व्यूअर की जो डिटेल है वो चालान में प्रिंट होकर नहीं आए। तो यहाँ पे पूछ रहा है, अब हमें हमारी मर्जी से, अगर मील वाला देखता हो व्यूअर का नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यस करके दे दो। नहीं हमारे को सेठ जी ने बता रखा है कि भाई व्यूअर का नाम मील वाले को मत बता देना दो। तो हम क्या करेंगे? नो करेंगे। ओके, जैसे ही नो करेंगे देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा। ये आ गया चालान बनके, मील चालान, मील सेंड चालान। कितनी कॉपी प्रिंट आउट निकालनी है? 2, यानी एक ये मतलब एक ही पेपर में 2 आ रही है।
तो इसका यहाँ से प्रिंट आउट दे देंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे नंबर 1 2 3 कितनी कॉपी निकालनी है उतनी, हमें तो एक ही चाहिए क्योंकि एक ही में 2 है। तो यहाँ से हम फाड़ लेंगे इसको और 2 बना लेंगे इसका। प्रिंट आउट जैसे निकलेगा यहाँ से कटिंग करेंगे और 2 कर देंगे इसको। मेल में इसको अब प्रिंट नहीं निकालना, सीधा मास्टर को व्हाट्सअप करना है या मेल करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे। यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, चालान नंबर लिख दो, मेल चालान नंबर 200। कहाँ सेव करना है तो डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है, मैंने सेव कर दी। ये पीडीएफ में सेव हो गया, देखो। अब आपको इसको मेल करना हो तो मेल कर दो, इसको व्हाट्सअप करना तो व्हाट्सअप कर दो, प्रिंट आउट निकालना तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट आउट आ जाएगा बाहर। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए उतनी निकाल दो, यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी कॉपी चाहिए उतनी, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। व्यूअर डिटेल साथ में यहाँ पे चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, व्यूअर डिटेल इन चालान में यस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं चाहिए तो नो। नहीं चाहिए तो नो। अब देखो ये हमारा 1 नंबर मेल में चला गया है। कैसे भेजना है क्लियर हो गया। क्या क्या ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ भी है, मैंने आपको सारी बता दी है। कितनी कॉपी प्रिंट आउट निकालनी है वो भी मैंने बता दिया, और क्यों मेल में भेजते हैं, किसको क्या कहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। अब देखो एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। अब कौन सी मील में कितना माल पड़ा, तो देखो यहाँ पर अभी मील में ये माल पेंडिंग दिखाने लग गया है। मैंने आपको जब माल नहीं भेजा था उस समय एक ग्रे का बिल दिखाया था ये। अब इसको मैं कैंसिल करके वापस ओपन करता हूँ, देखो व्यू करके 1 नंबर ओपन करा तो अभी देखो यहाँ पे क्या पोजीशन आ गई, टोटल पेंडिंग मीटर क्या हो गया है 0 हो गया। और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ग्रेस सेंड सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 पे ये ग्रेस सेंड हो चुका है। और ये पेंडिंग का मतलब क्या है, इतना रुपया वीवर को चुकाना बाकी है पेमेंट का। ये पैसा अभी दिया नहीं, जब पैसा दे देंगे तो यहाँ पे फुल लिखा हुआ आ जाएगा। ये पैसों के बारे में बता रहा है और ये मीटर के बारे में बता रहा है कि भाई इतना मीटर माल, ये जो माल है ये हमने 1 नंबर सीरियल पे मील में बेच दिया है। कौन सी मील में भेजा है क्या देखना है तो वो जाएंगे हम कहाँ पर, इसमें जाएंगे, कंट्रोल M करेंगे, सीरियल नंबर एंटर व्यू करेंगे और 1 नंबर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो जेनिटेक्स में भेजा हुआ है 200 नंबर, चालान नंबर 200 डाला हुआ है, 60 तक है, 8179 मीटर है, G53 नंबर बिल है, शिवम का बिल है, वो क्लियर हो गया। अब जैसे अभी एक और प्रिंट आउट निकालना, अब तो F6 दबाना है, एंटर करोगे, यस करोगे, प्रीव्यू करोगे तो देखो पूछ रहा है कि व्यूअर डिटेल दिखानी है क्या, यहाँ पे यस करोगे तो देखो पहली लाइन में पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, डिटेल नहीं थी। इसमें देखो कोई भी व्यूअर की डिटेल नहीं दिख रही है, यहाँ पर दिखती है वो। और अभी जो हम खोल रहे हैं उसका देखते हैं, देखो ये इसको मैं हटा देता हूँ, पहले प्रीव्यू करता हूँ वापस, यहाँ पे यस करता हूँ तो ये देखो नया वाला खुल गया हमारा और इसमें व्यूअर की डिटेल देखो नीचे आ गई है। व्यूअर कौन है, कौन सा चालान है, क्या रेट में गया है, कब का चालान है, एजेंट कौन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर पढ़ लेगा तो किसी और को बता देगा। ये चीज़ हमें थोड़ी क्या रखनी है, हटा के रखनी है मास्टर से, क्योंकि इसमें पूरी पोल खुल जाती है, हम किससे माल ले रहे हैं, कौन से एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, क्या रेट में ले रहे हैं, तो ये मास्टर लोगों को नहीं बतानी होती है। ये हमारी दुकान का प्राइवेट चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे हम, जैसे यहाँ पे अभी हमें देखना है कि 1 नंबर सीरियल पे कैसे भेजा है, तो हम कैसे देखते हैं, पता चल गया ये चीज़। यहाँ पर आए, कंट्रोल M करा, व्यू करा, 1 नंबर पे तो 1 नंबर एंटर करो, 1 नंबर खुल गया। अब प्रिंट देना है तो F6 दबाओ, यस करो, प्रीव्यू करो तो दिख जाएगा। व्यूअर डिटेल नहीं चाहिए तो नो कर दो, एंटर कर दो तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। कितनी कॉपी देनी है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके नंबर ऑफ कॉपीज़ में 1 2 3 4 जितना में चाहिए उतना दे दो। कॉपी नहीं देनी है, इसको PDF में सेव करना तो यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो और ओके करो और ओके करो और सेव कर दो जहाँ में चाहिए हो।
इस तरीके से क्या होता है, मिल में सेंड करा जाता है। एक और चीज़, पहले जब हमने देखा था तो स्टॉक रिपोर्ट में क्या दिख रहा था, पूरा का पूरा दुकान में दिख रहा था माल। अब मैंने वापस स्टॉक खोली है तो ये क्या कह रहा है कि भाई दुकान में तो 12,954 मीटर ही माल है, कि टोटल हमने इतना खरीदा है, उसमें से इतना माल मिल में चला गया है। देखो ग्रेस सेंड टू मिल, ये हमने क्या करा था, मिल में भेज दिया। तो अब ये कह रहा है दुकान पर इतना ही बचा है, मिल में कितना है, 8,179 मीटर है। समझ में आ गया। रिपोर्ट ये अपना आप दिखा देगा, हमें सही से एंट्री करनी आनी चाहिए। ये कैसे आया मीटर यहाँ पे ये समझ में आया। चलो अब कर लोगे आप।